हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। टायर जलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग, जांच के लिए टीम गठित कर जांच शुरू। सिलाना गोरड गांव के पास एक टायर फैक्ट्री में टायर जलाने के कारण 2 गांव के ग्रामीण तीसरी बार एसडीएम ज्योति मित्तल से मिले। एसडीएम ने इस मामले में पहले से ही जांच कमेटी गठित की हुई है ताकि फैक्ट्री की जांच की जाए। अगर फैक्ट्री मानकों पर खरी नहीं उतरी तो नियमों के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। फैक्ट्री के सभी दस्तावेजों की भी जांच होगी और प्रदूषण की भी जांच करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक पिछले कई वर्षों से सिलाना व गोड़ गांव के खेतों में एक टायर जलाने वाली फैक्ट्री है, जिससे दोनों गांव के ग्रामीणों को परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सांस संबंधी मरीज बढ़ रहे हैं। लोगों को इस फैक्ट्री की तरफ खेतों में सैर के लिए जाना भी दूभर हो रहा है। इस मौके पर प्रधान जोगिंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, जयप्रकाश, दयानंद सहित विभिन्न ग्रामीण उपस्थित रहे। एसडीएम ज्योति मित्तल ने कहा कि इस मामले में टीम गठित की जा चुकी है, जल्द ही जांच करके आगामी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। समाज सेवी टीकाराम जयंती पर किया यज्ञ। बृहस्पतिवार को थाना कला मार्ग पर स्थित दह्य जागृति स्थल पर समाज सेवी चौधरी टीकाराम की जयंती के अवसर पर हवन यज्ञ करके श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दह्य जागृति महासभा के प्रधान बीर पहलवान ने कहा कि चौधरी टीकाराम एक ऐसे समाज सुधारक थे कि उन्हें पता था कि महिलाओं की शिक्षा अति आवश्यक है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए जब कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा था तो वहां पर कड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो अपने घर की छत की उतरवाकर शिक्षण संस्थान में पहुंचा दी थी। ऐसे महान समाज सुधारकों के कारण ही महिला शिक्षा आगे बढ़ी है। ऐसे महापुरुषों के कार्यों एवं सोच से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए व समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर ईश्वर सिंह, दयानंद सिंह, सतबीर ठेकेदार, महेंद्र सिंह, मुन्ना नंबरदार सहित विभिन्न समाज सेवी उपस्थित रहे। दूसरे दिन भी वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखा। गुरुवार को भी खरखुदा में वकील के समर्थन में उतरे बार एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रखा। दूसरे दिन जिला बार का भी समर्थन रहा। बार की मांग है कि सुधीर वकील पर जो मामला दर्ज किया गया है उसे खारिज किया जाए। उस दिशा में दूसरे दिन बार को कोई आश्वासन न मिलने व एफआईआर कैंसिल न करने पर दूसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रहा। खरखुदा बार प्रधान सुरेश दहिया ने कहा कि समाधान न होने तक वर्क सस्पेंड रहेगा। सोमवार तक एफआईआर कैंसिल नहीं की गई तो हरियाणा स्तर पर भी वर्क सस्पेंड की कॉल की जाएगी। वकील सुधीर के समर्थन में सभी वकील साथियों ने वर्क सस्पेंड रखा, हड़ताल की। इसी के साथ बार एसोसिएशन खरखुदा की मांग का समर्थन करते हुए पूरे सोनीपत जिले की गन्नौर, गोहाना व बार एसोसिएशन सोनीपत में भी पूर्ण रूप से सभी वकील हड़ताल पर रहे। शाम तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से एफआईआर खारिज करने बाबत कोई पहल नहीं हुई तो नाराजगी जताते हुए बार एसोसिएशन खरखुदा ने शुक्रवार को भी वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया और साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अगर शुक्रवार शाम तक वकीलों की सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार से हरियाणा की सभी बार एसोसिएशन से समर्थन मांगा जाएगा और वर्क सस्पेंड का अनुरोध किया जाएगा। यह मामला सुधीर गुलिया वकील का कहना है कि उनका पारिवारिक दीवानी मुकदमा चल रहा है, जिसमें दबाव बनाने के लिए उसकी चाची व उसकी चचेरी बहन ने पुलिस के साथ साजबाज होकर मारपीट, जान से मारने की धमकी दी व जबरन मकान पर कब्जा करने की दरख्वास्त देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके निष्पक्ष जांच के लिए खरखुदा के वकील साहिबान ने एसएचओ खरखुदा, एसीपी खरखुदा व डीसीपी सोनीपत से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की और सिविल कोर्ट खरखुदा में चल रहे दीवानी मुकदमे का मामला भी अधिकारियों के संज्ञान में लाया। इसके साथ यह भी बताया कि उनके पिता की मृत्यु इस मुकदमे के दर्ज होने से 2 महीने पहले हो चुकी है। उनका भी नाम इस मुकदमे में लिखवाया गया है, जिससे सीधे तौर पर लापरवाही का पता चल रहा है। अब पुलिस प्रशासन बगैर निष्पक्ष जांच किए उसे व उनके परिवार को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके खिलाफ बार एसोसिएशन खरखुदा ने अपना रोष व्यक्त करते हुए हड़ताल की और आगामी तौर पर सोनीपत व हरियाणा की अन्य बार एसोसिएशन से इस मामले में समर्थन मांगा है। साथियों ने ये डिसीजन लिया, जब तक प्रशासन तफ्तीश करके उस एफआईआर को कैंसिल नहीं करता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। फिर भी प्रशासन अपनी तफ्तीश करे, विदाउट तफ्तीश प्रशासन दबाव बना रहा है और बार बार हम प्रशासन से मिले भी, एएसपी था पहले उससे मिले, उसके बाद डीसीपी पोस्ट उस पर हुए उससे मिले, फिर इसमें एसीपी से मिले और एसएचओ से हम बार बार मिलते आ रहे हैं, पर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान ना दे रहा है। अवैध पिस्तौल सहित युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोहतक मार्ग से एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहतक मार्ग से एक युवक अवैध पिस्तौल लेकर शहर की तरफ आ रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो एक युवक वहां पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध पिस्तौल बरामद किया गया। पुलिस की पहचान गांव
समझाना निवासी ललित के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स, नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academician, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure, Tulip Hospital Sonipat, Department of Neurosurgery, Digantric disease of spine, cervical and lumbar, congenital hydrocephalus, brain and spine tumors, lumbar and cervical radiculopathy, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 705651111. कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यालय में साप्ताहिक हवन के माध्यम से बच्चे को संस्कार में वातावरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। छात्रों के लिए स्पेशल वैदिक मैथ्स लागू किया गया है, जो उनके मानसिक विकास के लिए लाभदायक है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।